Hi children, this is the remaining part of the Indigo. पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे गांधी जी के पास एक शेयर क्रॉपर पहुंचता है और वो पूरे टाइम गांधी जी के साथ लगा रहता है जब तक कि गांधी जी उसकी हेल्प के लिए चले नहीं जाते। और शेयर क्रॉपिंग क्या है कि एज ए टेनेंट वर्क करते हैं लोग ज़मीन पे, फार्म पे, और किसी की ज़मीन होती है उस पर एक उनसे शेयर लिया जाता है, उनसे कि रेंट लिया जाता है और उस पर काम करते हैं। तो उनके साथ इतना ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी उस ज़माने में कि वो परेशान होके कि किस तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पाए और सबकी मदद कर सके, सारे शेयर क्रॉपर्स की। वो गांधी जी के पास जाता है। Now we start from here. At the point Gandhiji arrived, the sharecropping arrangement was some to peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyer. Okay. तो उसके बाद क्या होता है कि सिंथेटिक इंडिगो आ जाता है और वो लोग अपनी जो उनका रूल था उसको बदलने लगते हैं, जिसमें वो साइन कराते हैं लोगों से, सारे पेजेंट से। और कुछ तो वो अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं, कुछ बिना मर्ज़ी के करते हैं, कुछ लॉयर्स लेके आते हैं और जो है इस तरीके से वो एक नया तरीका निकाल लेते हैं जिससे कि शेयर क्रॉपर्स को और सताया जाए। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। जब ये सब चल ही रहा था तभी पता चलता है कि चंपारण में गांधी जी आ गए हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वो पता करते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। पहले वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन थे, उनसे मिलते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। वो कहते हैं हम किसी आउटसाइडर को कुछ नहीं बता सकते, वो नहीं बताते वहाँ पे क्या चल रहा है। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी कहते हैं मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर of the Tirihut division in which the Champaran district lay. The commissioner Gandhi report proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirihut. गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जब वो मिले और उन्होंने उसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ आता था, तो कमिश्नर ने पहले तो गांधी जी को बुली करने की कोशिश किया, फिर एडवाइस किया कि आप यहाँ से चले जाओ। गांधी जी डिड नॉट लीव। गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू द मोतिहारी। उसकी जगह वो मोतिहारी की तरफ बढ़ गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को ग्रीट किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर। उन्होंने एक घर में गए जहाँ पे उन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village. तभी एक रिपोर्ट आई कि एक उसको किसान को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने कहा मैं जाऊंगा और देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन वो एलिफेंट की बैक पे चढ़ के गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। जैसे ही वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट आए, उन्होंने उनको ऑर्डर किए कि आप अपने गांव वापस लौट जाओ, आप आगे नहीं जा सकते। उनको रोक दिया। नाउ द नेक्स्ट पेज। गांधी जी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। फिर मैसेंजर जो था गांधी जी को घर छोड़ के आए। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिया गया उन्हें क्विट चंपारण को कि चंपारण फौरन छोड़ दो। गांधी जी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने साइन किया उस पर रसीद पे और उसके नोटिस जो था और उसको रिसीव किया और उसमें बताया कि वो डिसओबे करेंगे ऑर्डर को, उसमें लिख दिया। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन ही इसकी वजह से गांधी जी को एक समन मिला कि उन्हें कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अगले दिन उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि आ जाओ और अपने जितने भी अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हें लेके आओ, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। उन्होंने आश्रम में भी रिपोर्ट भेज दी और तार भेज दिया वाइसरॉय को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ द मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट।
और अगले दिन मोतिहारी पूरा भर गया पेजेंट से, उनके सब काले काले सर दिखाई देने लगे, मतलब पूरे सर ही सर दिखाई दे रहे थे, इतने सारे लोग थे। दे डिड नॉट नो गांधी जी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें नहीं पता था गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड है। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था ये एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं और उनको अथॉरिटीज़ तंग कर रही हैं। देयर आर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फेयर ऑफ ब्रिटिश। उनका जो स्पॉन्टेनियस एकदम सडन डेमोन्स्ट्रेशन था, जो एकदम से एज अ रिएक्शन आया था इन थाउजेंड, हज़ारों की तादाद में कोर्ट हाउस के बाहर, वो एक शुरुआत थी ब्रिटिश के डर से आज़ाद होने की। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। वो गांधी का जब तक कॉपरेशन नहीं मिलेगा, उन्हें लगा इतने लोग को मैनेज नहीं कर सकते। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने कहा, उन्होंने मदद करी रेगुलेट करने में क्राउड की गांधी जी ने। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। और उन्हें गांधी जी की मदद के बिना वो नहीं कर पाए, तो सारी चीज़ें गांधी जी के हिसाब, गांधी जी के हेल्प से की गई, उनको इतनी सारी भीड़ को मैनेज किया गया। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। गवर्नमेंट बहुत परेशान थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर ने जज से कहा कि अभी इस ट्रायल को टाल दो। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और अथॉरिटीज़ भी चाहती थी कि हम अपने सुपीरियर से पूछें कि अब करना क्या है। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, ये डिले क्यों कर रहे हो, जो भी करना है अभी करो। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही वॉज इन्वॉल्व। उनके लिए एक स्टेटमेंट पढ़ी गई जिसमें वो गिल्टी थे। ही वॉज इन्वॉल्व। उनको इन्वॉल्व किया गया। ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने कहा इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑन द वन हैंड एंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने इसलिए कहना नहीं माना, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बट उन्होंने वो ना कोई वो बैड एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे एज ए लॉ ब्रेकर। टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंसानियत के मदद के लिए और नेशनल सर्विस के लिए वो आए हैं और उसी को वो दिखाना चाहते थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि मैं उनका जो आप कहना जाने के लिए बोल रहे हैं वो मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि मुझे कोई लॉफुल अथॉरिटी से कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। बल्कि मैं अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ के लिए अपने इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। ही आज द पेनल्टी ड्यू। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस। उन्होंने कहा कि जो भी सज़ा देनी है दो आप। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो थोड़ी देर के बाद 2 आवर्स के रिसेस के बाद आपको सज़ा सुनाएंगे। To ask Gandhi to furnish bail for those 120 minutes, गांधी जी refused. The judge released him without bail। उन्होंने कहा आप इतनी जितनी देर का ये रिसेस है उतनी देर में आप अपने बेल ले सकते हैं, बट और उनको विदाउट, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया तो उन्हें जो है विदाउट बेल ही छोड़ दिया गया। व्हेन द कोर्ट, क्योंकि वो लोग एक तरीके से डर गए थे इतनी भीड़ देख के जो उनसे मैनेज नहीं हो रही थी, जिसमें उन्हें गांधी जी की ही हेल्प लेनी पड़ रही थी। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। उसके बाद जब कोर्ट बंद किया गया तो फिर उसके बहुत दिनों तक कोई जजमेंट नहीं दिया गया। जज ने कहा कि वो नहीं देगा। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty। और गांधी जी को आज़ाद रखा, कुछ कोई जेल में नहीं करी, बस ऐसे ही छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये सारे जो प्रोमिनेंट लॉयर थे बिहार से आए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस। उन्होंने गांधी जी से बात की कि अगर उन्हें सज़ा दी जाती तो क्या किया जाएगा। गांधी जी आज वाई, गांधी जी आज वाई द सीनियर लॉयर, गांधी जी ने पूछा तो सीनियर लॉयर ने कहा दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि हम आपकी हेल्प के लिए आए और एडवाइस देने। इफ़ यू वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। अगर गांधी जी को जेल हो गया तो कोई उन्हें एडवाइस नहीं देगा और वो चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर। अब गांधी जी इस बात पे नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि फिर उसका क्या शेयर क्रॉपर का, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है,
Gandhiji demanded the lawyer withdraw. Consult Rajendra Prasad has recorded the upshot of the consultant. They thought amongst themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasant. उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने कि गांधी जी एक स्ट्रेंजर है, इसके बाद भी वो पीजेंट के लिए अपने आप को जेल जाने को तैयार हैं. इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और जबकि हम लोग दूसरे आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीजेंट शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन. उन्होंने कहा कि अगर हम घर चले गए ऐसे तो फिर हम अगर ऐसे घर चले गए तो फिर इससे ज़्यादा शेमफुल कोई और बात नहीं होगी कि एक अनजान आदमी तो उनके लिए जेल जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे. दे अकॉर्डिंगली वैन बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल. उन्होंने कहा वो जेल जाएंगे गांधी जी के साथ. द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, और इस तरह बैटल ऑफ चंपारण जीत लिया गया. ही एक्सप्लेन देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट. जिसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिखा, डिवाइडेड द ग्रुप बनाए और ऑर्डर लिखा जिसमें पेयर वाज टू कोर्ट के कैसे कैसे कोर्ट अरेस्ट देना है अपने आप को. Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. बहुत दिनों बाद गांधी जी को एक लेटर मिला जिसमें उन्हें कहा गया था, उस जगह के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा था कि केस जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए, कर दिया गया है. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. फर्स्ट टाइम इन इंडिया सिविल डिसोबीडियंस जो था वो जीत गया. गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस ऑफ द फार्मर. गांधी जी और लॉयर जो थे अब उन्होंने कहा कि हमें वो इंक्वायरी करनी है कि कितना ग्रीवनेस है फार्मर्स की प्रॉब्लम में. डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन. शपथ लिखाई गई 10,000 पीजेंट से एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और नोट्स बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर करेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड. सारा एरिया में यही सब होने लगा, एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर से और प्रोटेस्ट लैंडलॉर्ड की. इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. इन जून गांधी जी को बुलाया गया जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा. बिफोर ही वेंट ही मेट लैंडलॉर्ड एसोसिएशन एंड अगेन लेट डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. उन्होंने सबको बुलाया, बात की और पूरी डिटेल समझाई और कहा कि हमें फिर से सिविल डिसोबीडियंस करना होगा अगर मैं वापस नहीं लौटता हूँ. गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. उनके 4 बहुत लंबे इंटरव्यू हुए गवर्नर के साथ. हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगा शेयर क्रॉपर सिचुएशन. उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी बिठा दी उसके लिए, शेयर क्रॉपर की हालत के लिए. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट. उसके बाद उन्होंने कमीशन जो बनाया था उसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नर ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गांधी जी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट्स को. गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. गांधी जी चंपारण में रहे 7 महीने तक लगातार और फिर वो दोबारा थोड़ी शॉर्ट विजिट पे जाते रहे. द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. जिस चीज़ को छोटा समझ रहे थे कि ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, उसे कम से कम 1 साल लग गया. गांधी जी की पूरी लाइफ का 1 साल पूरा इसी में गुजर गया. रिमेनिंग पार्ट आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट. Kindly share, like and subscribe. Okay, thank you.